और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात बंगाल की, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया है। जी हां, कूच बिहार इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से जो तस्वीरें हैं झड़प की वो देख पा रहे होंगे। दरअसल जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को लेकर के बंगाल में जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से आज विरोध प्रदर्शन किया है और ममता सरकार के खिलाफ यहाँ पे जबरदस्त नारेबाजी की गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन है, जहाँ पे देखिए पुलिस ने एक बार फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और लाठीचार्ज करने की देखिए स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, तो देखिए लगातार ममता सरकार की ओर से, ममता सरकार की पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को रोकने की, वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। और यही वजह है कि बंगाल के कई इलाके, जिसमें चाहे हम कूच बिहार की बात कर ले, चाहे हम मेन कोलकाता की बात कर ले, कोलकाता में भी जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और जो आम लोग हैं वो सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम बंगाल के सिस्टम। बिल्कुल, तो तस्वीरें आप यहाँ पर लगातार देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। कोलकाता कांड को लेकर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस्तीफे की मांग की जा रही है। बंगाल के अलीपुरद्वार में भी कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, प्रदर्शनकारियों को दौड़ाते हुए नजर आए हैं पुलिसकर्मी। कोलकाता कांड के खिलाफ डॉक्टरों का मार्च, आरजीकर मेडिकल कॉलेज से पुलिस मुख्यालय तक यहां पर मार्च किया गया। इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर्स का पैदल मार्च चल रहा है। बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र आज, रेपिस्टों को फांसी वाला बिल पेश होगा। आपको बता दें, बिल में 10 दिन के अंदर फांसी देने का प्रावधान। जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ खिसकने से एक श्रद्धालु की मौत, 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बरसात की वजह से बह गया रेलवे ट्रैक। ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य जारी है। उधर तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान हो गया है। ईटकाने रेलवे स्टेशन के पास बहा रेलवे ट्रैक, रेलवे अधिकारियों ने लिया संज्ञान। तेलंगाना के खम्मम में भारी बारिश की वजह से पलेरू बांध ओवरफ्लो हुआ है। आसपास के इलाके सैलाब में डूब चुके हैं। लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। तेलंगाना के खम्मम जिले में आई बाढ़, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ का कहर देखा गया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। पानी के बीच में फंसी नजर आई कई गाड़ियां। विजयवाड़ा की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं। पानी में डूबा नजर आया पूरा शहर, लोगों को बचाने में जुटा प्रशासन। बाढ़ से ग्रसित लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। विजयवाड़ा में बाढ़ ग्रसित इलाके का सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया दौरा, लोगों को मदद का आश्वासन दिया। आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई इलाके बाढ़ में जलमग्न हुए हैं। गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई है राहत सामग्री। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ से हाहाकार। पिछले 2 दिनों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत। बाढ़ की चपेट में आए 14 से ज्यादा जिले। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनडीआरएफ की 26 टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी है। आंध्र प्रदेश में 17,000 लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ग्रस्त इलाके में लगातार जलस्तर घट रहा है। बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए किया जा रहा है लोगों को अलर्ट। महाराष्ट्र के यवतमाल में नदी के तेज बहाव में बह गया युवक, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें। महाराष्ट्र में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बरसात से 15 गांवों में पानी घुस चुका है। नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे मजदूर, राहत बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बारिश से घरों में घुसा पानी, सड़कों पर हुआ जल लबालब भरा हुआ है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में एक बार फिर से झमाझम बरसात हुई है। सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार, कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखी गई। दिल्ली में बारिश के बीच सड़क पर गिरा भेड़, राहगीरों को हुई परेशानी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, पेड़ों को हटाया गया। यूपी के रामपुर में आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, कई जानवरों को बना चुका था अपना निवाला। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का एक और वीडियो आया सामने। बीती रात हरदी इलाके में देखा गया भेड़िया। बाइक से जा रहे लोगों ने शोर मचाकर भेड़िए को भगाया।
बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को घेरा गया। भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है वन विभाग की तमाम टीमें। बहराइच में भेड़िए ने फिर किया हमला। हमले में एक बच्चे की मौत। बीती रात भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला किया था। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूं कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। मासूम बच्ची को अपना निवाला बनाया भेड़िए ने। शरीर के कई हिस्से खा गया भेड़िया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने बनाया बुजुर्ग महिला को निशाना। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आदमखोर के हमले में महिला बुजुर्ग की हालत गंभीर हो गई है। बहराइच में जानवर का शिकार बने 2 और लोग, दोनों को बहराइच जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाके में दहशत का माहौल है। बहराइच में भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत, वहीं 51 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के सीतापुर में भेड़िए और बाघ का आतंक जारी है। भेड़िए ने 2 लोगों को, आपको बता दें, हमला किया है और महिला और शख्स बुरी तरीके से जख्मी है। बाघ के पैरों के निशान देखने से इलाके में दहशत है। उधर यूपी के हापुड़ में भी तेंदुए की दस्तक है। तेंदुए की तलाश में जंगल में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया है पिंजरा। आप नेता अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी ने रेड की। छापेमारी के बाद में अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार भी किया। अमानतुल्लाह के खिलाफ एक्शन पर आप सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया। ट्वीट कर मोदी सरकार पे साधा निशाना। लिखा, पीएम की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों जारी है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ में ईडी की कार्रवाई पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण कपूर। कहा कि जो बोएगा वही काटेगा। आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ एक्शन पर वीरेंद्र सचदेवा का हमला। कहा, भ्रष्टाचारी और अपराधियों पर जब कानून करता है कार्रवाई तब इन लोगों को होने लगती है दिक्कत। आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ में एक्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। अमानतुल्लाह आरोपी है तो कानून फैसला करेगा। हरियाणा चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका। जेजेपी नेता देवेंद्र सिंह बबली, सुनील सांगवान और संजय कबलाना बीजेपी में शामिल हुए। कल से ब्रुनोई और सिंगापुर के दौरे पर पीएम मोदी। 6 साल बाद पीएम मोदी का दौरा होगा। दोनों देशों के बीच में होगी द्विपक्षीय बातचीत। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। बीजेपी का आज से राष्ट्रीय सदस्यता अभियान शुरू। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी को दिलाएंगे सदस्यता। बीजेपी ने इस महीने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़कर पूरे देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अभियान 10 सितंबर तक चलाया जाएगा। बुलडोजर इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल ने रखा अपना पक्ष। कानून के मुताबिक हुई कार्रवाई। अब मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बुलडोजर इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा, सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के खिलाफ में बुलडोजर कार्रवाई कैसे हो सकती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, दोषी होने पर भी नहीं गिरा सकते घर। कन्नौज रेप केस में नवाब सिंह की आई डीएनए रिपोर्ट। नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो चुका है। नवाब पर नाबालिग से रेप का आरोप है। तो जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है, इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का प्रदर्शनकारियों ने किया घेराव। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।